बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इस्लामिक मैसेज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे बहुत मज़े में और खुश होंगे। आज आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ एक बहुत ही छोटा और प्यारा सा अमल। जो भी मेरे बहन भाई किसी भी मुसीबत, मुश्किल, परेशानी का शिकार है, उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, उनके कामों में मुख्तलिफ़ किस्म की रुकावटें आ जाती हैं, चाहे वो छोटा काम है चाहे बड़ा काम है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी, शिकायत करते हैं कि हमारे हर छोटे बड़े काम में रुकावट आती है, मसले हैं कि ख़त्म ही नहीं होते, बीमारियाँ हैं कि हमारी जान ही नहीं छोड़ती। उनके लिए एक बहुत ही छोटा और सादा सा प्यारा सा अमल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। प्लीज़ वीडियो को गौर से सुनिएगा और आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि आपने अमल को कैसे करना है। अच्छा, अब ये जो अमल है इसको आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। जो लोग मुसीबत, मुश्किल, परेशानी या किसी भी किस्म की मसलों का शिकार हैं, किसी बीमारी का शिकार है, कोई भी उनका ऐसा मसला, कोई ऐसी दुआ जो उनकी कबूल नहीं हो रही होती, वो ये सब अमल को कर सकते हैं और इस अमल को आप कंटिन्यू कर सकते हैं लाइफ टाइम, जब तक आप इसको करना चाहें। इसको अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। जब आप इसको डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे आपके मसले हल हो रहे हैं, आपकी मुसीबतें, मुश्किलात, परेशानी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं और आपकी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान आ गया और पॉजिटिविटी जो है वो आपकी ज़िंदगी में हर तरफ आपको नज़र आएगी। अच्छा, बहुत ही छोटा सा अमल है। आपको करना ये है कि आपने दिन या रात के किसी भी हिस्से में बावज़ू होकर इस अमल को करना है। देखिए, ये बावज़ू होकर किया जाएगा। अव्वल व आखिर आपने पढ़ना है दुरूद पाक। दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तो बहुत ही अच्छी बात है। दुरूद इब्राहिमी अब आपने अव्वल व आखिर पढ़ लेना और दरमियान में सिर्फ आपने सूरह इखलास पढ़नी है 100 बार, यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद 100 बार आप पढ़ेंगे। अब आपने जो पहले दुरूद पाक जितनी बार पढ़ा ना, तो आपने एंड में भी पढ़ना है उतनी बार, और फिर उसके बाद आपकी जो भी कोई दुआ, मुसीबत, मुश्किल, परेशानी, उसके लिए आपने करना है। लेकिन दुआ मांगने से पहले आपने करना क्या है? आपने अव्वल व आखिर पढ़ा दुरूद इब्राहिमी, जितनी तादाद में आप अव्वल पढ़ेंगे उतनी तादाद में आप आखिर में पढ़ेंगे, और दरमियान में 100 बार आपने पढ़ ली कुल हुवल्लाहु अहद। अब आपने जब ये अमल ख़त्म कर लिया, इस अमल का स्वाब आपने अहले बैत अत्हार बिलखसूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी सैयदा फ़ातिमातुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हदिया करना है। और उनके वसीला जलीला से आपने जो भी आपकी मुसीबत, मुश्किल, परेशानी है, दुआ आपने करनी है। देखिए, मेरी बात सुने, जो दिल जो है ना वो अहले बैत अत्हार की मोहब्बत से जुड़ जाते हैं ना, वो हालात की सख्ती से नहीं टूटते। आजमाइश आती है मगर उनके हौसले कायम रहते हैं, तंगी भी होती है मगर बरकत ख़त्म नहीं होती। अहले बैत से वाबस्तगी जो है ना वो इंसान को अल्लाह की ख़ास हिफाजत में ले आती है। अगर ज़िंदगी में बेबरकती, दिल की घुटन या रिज़्क़ की तंगी महसूस हो रही हो ना, तो फिर आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बैत अत्हार को जो है ना आप जो हदिया देना शुरू कर दें, और ख़ास तौर पे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी प्यारी बेटी सैयदा बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लाजमी पढ़ के हदिया करें सूरह इखलास। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी की सारी बेबरकती, बेसकूनी ख़त्म हो जाएगी और आपके मसले हल होने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का अमल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।